वेलकम बैक। और जिस तरह ब्रेक से पहले हमने कहा कि के इलेक्ट्रिक की नाअहली के हवाले से बात करेंगे, उनकी नाअहली इस हद तक पहुंच गई है कि जो आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ भी अब कार्रवाइयां की जा रही हैं और अपनी जो नेग्लिजेंस है उसको नहीं देखा जा रहा है। एक फुटेज हमारे पास मौजूद है, पहले ये फुटेज आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको डिटेल्स बताएंगे। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि पूरे पाकिस्तान में बसने वालों के दिल फट जाने चाहिए कि इतना जुल्म हो रहा है, कराची में इतना जुल्म हो रहा है। आज अलामती मैयतें लेके बैठी हैं फैमिलीज, जिसका बच्चा जैसे मरा वैसे लेके बैठी सारी फैमिलीज कराची में पुरअमन तरीके से शम्मे रोशन की। और सिर्फ एक बात की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, खुदा के वास्ते के इलेक्ट्रिक को पकड़ो, ये भाग जाएंगे, कत्ल भी कर दिया है, पैसे भी लेके भाग रहे हैं। ये देखें जुल्म, मैं आपको दिखाऊं, आपके कलेजे फट जाए। ये उन बच्चों की माएँ हैं जिन्होंने अलामती कब्रें बनाई अपने बच्चों की और आज यहाँ बैठ के चिराग रोशन कर रहे हैं। ये फहद की माँ है, ये उमर की माँ अपने बच्चे की अलामती कब्र पे बैठी हुई। और क्या जुल्म होगा। ये अराफ के वालिद खड़े में, ये देखिए, ये जुल्म, इससे बड़ा एहतजाज तो नहीं हो सकता पाकिस्तान में कि लोग अपने प्यारों की मैयतें ले लेके दर दर घूम रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, कोई इनको इंसाफ देने वाला नहीं है। किसके पास जाएंगे लोग। ये देखें, यहाँ पर अलामती वो बेचारा जाफर तैयार का फवाद जो रक्षे से शहीद हुआ, ये देखें उसकी मैयत, लोगों ने फूल भी रख दिए लाके, लेकिन उसको कौन इंसाफ दिलाएगा। ये सारी वो खबरें, गुलबहार के नौजवान की मैयत। इसी तरह से ये जो खारदर में 35 साला उमैर अपने जानवर के साथ ही करंट लगने की जद में है, ये वो दोनों नॉर्थ नाज़िमाबाद के बच्चे हैं। देखें उनके वालिदैन फूल रखे गए हैं, चिराग जल रहे हैं, कौन पूछेगा। ये देखें वो 3 नौजवान खारदर के, वो डिफेंस के तीनों नौजवान, उनकी मैयतें यहाँ पर। मैं इससे ज्यादा और खुल के आपको क्या दिखाऊं। लोग अपनी मैयतें रख रख के आवाज उठा रहे हैं, खुदा के वास्ते इंसाफ दिलाओ। वो बच्चा तलहा जिसके वालिदैन उसकी मैयतें लेकर सारी रात गाड़ी में घूमे, कार में, देखें एक वालदा और एक वालिद बैठे, मैयत गोद में। और क्या देखोगे भाई कराची वालों, पाकिस्तान वालों, तुम लोगों का दिल कब नरम होगा। तुम लोगों का दिल देखो, आरजी खबरें बना के लोग बैठे सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। खुदा के वास्ते उनके बच्चों का इंसाफ दे दो के इलेक्ट्रिक जैसे जालिम माफिया से। जी, ये जो फुटेज आपने अभी देखी, इसमें जो आपको आवाज सुनाई दे रही थी और जो शख्स इस फुटेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो उसके बारे में बात कर रहा था, ये जेडीसी फाउंडेशन के सरबराह हैं जफर अब्बास साहब, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जफर अब्बास साहब, थोड़ा बताइएगा कि ये फुटेज कब की है और ये तमाम जो नाअहली जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसको फुटेज बनाने के बाद उसके रेपरकशंस थे वो किस तरह से आप पर आते रहे और नेपरा किसको जिम्मेदार समझता है, डिटेल्स क्या है इस तमाम मामले की। देखें, नेपरा जिसको जिम्मेदार समझता है, नेपरा ने उसके बारे में अपनी पूरी रिपोर्ट 103 पेजों की हाई कोर्ट में जमा करा दी है और नेपरा ने उसके अंदर क्लियर लिखा है कि भाई इन तमाम, ये 31/1/2020 को उन्होंने जमा कराई है अपनी रिपोर्ट और उसके अंदर उन्होंने क्लियर लिखा है, उनकी ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कि उन्होंने इसके अंदर बात लिखी है कि कितने लोग डायरेक्ट किसी इदारे की गफलत की वजह से मरे। अच्छा, मैं ये जो आप अभी वीडियो दिखा रही थी, ये तकरीबन 2 साल पहले की वीडियो है और क्योंकि हर बारिश में कराची वालों को जहन बन गया था कि किसी इदारे की गफलत की वजह से 80, 70, 75 लोग मर जाएंगे। तो हमने उस वक्त ये आवाज उठाई थी कि अगर इस बारिश में भी, क्योंकि आपने फला चीजें जो है वो निकाल के बेच दी हैं जिसकी वजह से वजह बनती है लोगों के मरने की किसी भी बारिश में। मुझ पर असल में अदालत की तरफ से पाबंदी है और कि मैं किसी इदारे के बारे में नहीं बोल सकता और मैं ना नाम ले सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं ना नाम ले सकता हूँ और ना मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात करूंगा। अब आपका चूंकि ये मौजूद है तो मैं खाली बता रहा हूँ कि वो उन तमाम लोगों, मजलूमों के FIR कटवाने की वजह से और उनके इस जुल्म के ऊपर उनके साथ खड़े होने की वजह से उस इदारे ने मुझ पर पाबंदी लगवाई हुई है और अभी 2 दिन पहले भी मुझ पर एक और नया उन्होंने वो भेजा है नोटिस मुझे। मैं तो ये सब चीजें भुगत रहा हूँ। बाकी जो नेपरा है उसने पूरी 103 पेज की तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है, जिसमें उसने डायरेक्ट नाम लिखा है हर मरने वाले का और उसकी 2 पेजों की 3 पेजों की इंक्वायरी है और उसके आगे रिजल्ट। आप ये कह रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, व्यूअर्स भी ये समझ रहा होगा कि कराची में जो बारिशें होती हैं वहाँ पर उसके बाद ये करंट लगते हैं बेचारे, बहुत सारे हमने देखा है, बहुत सारे वीडियोस भी पहले भी आती रही, तो बच्चे हैं या दीगर लोग जो हैं वो आके करंट लगने से जहाँ भाग हो जाते हैं और अगर उन लोगों के लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, उन लोगों के लिए कोई जस्टिस नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मतलब ये इशू है सारा सबसे बड़ा और जिसको आप उठाते रहे हैं कराची में, आपने इसकी आवाज़ उठाई और आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई। 2 साल हो गया है, मैं तो अभी केस भुगत रहा हूँ जितने मुझ पर हुए में और मुझे लेकिन अदालत पे पूरा भरोसा है और मुझे उम्मीद है खुदा की जात पे कि जितनी माओ ने उन्होंने आप पे क्या केस किया हुआ है, उन्होंने क्या केस किया हुआ है आप पे, कि क्या कसूर है आपका? जबान बंदी है कि इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं और जो भी मैं मुहिम चला रहा था स्ट्रीट पे और लोगों को, उनकी फैमिलीज को ले जाके भाई उनके इंसाफ के उसूल के लिए सोशल मीडिया पे अपने पेजेस पे, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ अभी।
और अगर मैं जरा सा कहीं कुछ बोलता हूँ तो अगले दिन मेरे ऑफिस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और मुख्तलिफ चीजें, और फिर उसके बाद चल रहा है सिलसिला 2 साल से। बल्कि मैं तो कोरोना की छुट्टियों में भी मेरे केस लगे होते थे, अभी जो छुट्टियां चल रही थी उसमें भी मेरे केस लगे हुए थे। तो मैं नहीं, आप कराची के लोग जो है जिनका ये केसेस आप जिनके लिए लड़ रहे हैं, जिनके लिए खड़े हुए हैं, जाती आप तकलीफें देख रहे हैं, जाती आपने दुश्मन बना लिए बड़े बड़े लोगों से, तो कराची के लोग या वहां पे बाकी सोशल या सोसाइटी वगैरह जो है, ये कोई आपको सपोर्ट नहीं दे रहे, कोई आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा, आप अकेले लड़ रहे हैं? देखिए, असल में ये बहुत खतरनाक, जिनसे मेरा वास्ता है, ये बहुत खतरनाक माफिया है। मतलब मुझे नहीं मालूम कि कोई इनके खिलाफ क्यों नहीं खड़ा होता, लेकिन मुझे अब अंदाजा हो रहा है, क्योंकि मैं जिस तरह तन्हा इस पूरे सिस्टम से 2 साल से कर रहा हूँ, मामला देख रहा हूँ, और मुसलसल जहाँ जब मुझे बुलाया जाता है मैं पेश होता हूँ, सब चीजें करता हूँ। देखिए, मैंने तो जो जो चीजों पे आवाज उठाई थी, क्या उन चीजों पे काम नहीं हुआ? क्यों 6.5 लाख, मतलब जो मैंने जो पॉइंट उठाए थे कि भाई यहाँ अगर ये चीज लग जाएगी तो बारिशों में यहाँ पे लोग नहीं मरेंगे, आपको ये चीज नहीं हटानी चाहिए थी, आपको ये चीज हटा के नहीं बेचनी चाहिए थी, तो मेरी बातें जो थी उस पर अमल बाद में हुआ। भले उसमें उस इदारे के अरबों खरबों रुपए लगे, लेकिन फिर लोग तो बचना शुरू हुए ना। आज वही फिगर 80 जो मरते थे 90, आज वो 10, 12, 15 पे। तो बात ये कि यहाँ तो बहुत अजीबो गरीब सिस्टम है। अभी भी मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं लोगों के, परसों भी आए कि भाई फलां जगह आ जाएं, वो 9 साल की बच्ची हम दफन नहीं करेंगे, पहले आप आए। फिर मैंने उनको बताया कि भाई आप MLO करा लें, आप जाएं। उन्होंने कहा नहीं, अब तो नमाज जनाजा होने वाली। मैंने उनको ये बोला, नमाज जनाजा भले हो जाए, आप MLO जरूर कराएं, कोई पोस्टमार्टम थोड़ी है, बॉडी कटेगी थोड़ी, वो तो डॉक्टर खाली देखेगा, लिखेगा कॉज ऑफ डेथ। ये कभी ना कभी तो हम पे से पाबंदी हटेगी ना, हम खड़े होंगे आपके साथ। और जितने लोगों की FIR C क्लास हो गई है मुझ पर पाबंदी लगने की वजह से, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह मुझे भी इंसाफ मिलेगा, और उन सबके भी केसेस दोबारा से उठवाएंगे और देखेंगे कौन कौन लोग कैसे कैसे इन्वॉल्व हुए, क्या क्या किया गया, कितना पैसा चला, कितना क्या चला। क्योंकि हमें तो अदालतों पे पूरा भरोसा, अदालत उन सबको जो आपके जो वकील साहब थे उन्होंने अदालत के सामने, ऑनरेबल वहां पे हमारे जज साहब जो हैं, तो उनके सामने बताया नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आपको ये राइट मिलता है एज ए सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, एक कंसर्न सिटीजन के तौर पर आप लोगों की जिंदगियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। कोई जाति, कोई आपका कोई जाति नहीं है इनमें से जितने बेचारे हमने अभी ये ट्रेजिक ये फुटेज हमने देखी है, डिस्टर्बिंग फुटेज देखी है, तो मेरे ख्याल जज साहब के आगे ये सारी चीजें रखी हैं आपके वकील ने, ताकि वो आपकी जबानबंदी ना करते और आप अपनी एक्टिविटीज जो है, हम तो जो हमारे ऊपर नया केस होता है हम उसके पेजों की फोटो कॉपियां करा के जहां जहां जमा करानी है जमा कराते हैं। अभी मैंने वो हुसैनाबाद में एक आदमी मर गया था, मजदूर, पिछले अभी 1 महीने पहले बारिश में, तो उसकी कोई दिखाई नहीं रहा था, वो बेचारा, उसकी लाश पड़ी है पानी के अंदर। मैं वहां गया तो मालूम हुआ कि भाई इसके तो जब ये मरा, इसके मरने के 5 मिनट बाद इसके घर में बच्चे की विलादत हुई है। ये अपनी बेगम के पास जा रहा था अस्पताल, अपनी नौकरी दुकान पे करता था, छोड़ के, मुलाजिम था 15,000 रुपए पे। मैंने उस वीडियो में क्लियर बोला कि भाई मैं किसी इदारे का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरी दरखास्त है हुकूमत से कि जिसकी गफलत की वजह से मरा है, ये रोड पे तड़प तड़प के, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बच्चा जो पैदा हुआ अभी 1 मिनट पहले, इस मजलूम को, इस यतीम को अपने बाप का इंसाफ मिलना चाहिए। उसके ऊपर भी आ गया मेरे पास भाई 29 पेजों का। जफर अब्बास साहब, ये दुनिया भर में एक मुरव्वजा असूल होता है कि जो पब्लिक इश्यूज होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, मफाद आमा के इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर जो है इस तरह की अदालती इंजंक्शंस नहीं आती हैं। और ये आपके खिलाफ जो है, और ये काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ प्रेवलेंट हो गई है कि काफ़ी अदालतें जो हैं, पब्लिक इशू है कि लोग बिजली के खंभों से लग के मर रहे हैं पानी में, और आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पे नहीं गए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कराची से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, वहाँ के मामला पे उन्होंने कई सुओ मोटो भी लिए हुए हैं, और ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जज साहब ने इंजंक्शन उस पर कि इस पर बात नहीं की जा सकती और लोग मरते जा रहे हैं। देखिए, कराची रजिस्ट्री में उन्होंने बोला था कि अगर किसी के ऊपर उस इदारे ने केस किया है तो वो केस लाओ, मैं खत्म करता हूँ फौरन। तो मैं फौरन भागा हाई कोर्ट, मैंने कहा भाई मेरा केस पेश करो कराची रजिस्ट्री में, तो वो किसी को मिला ही नहीं, और फिर उसके वो तारीख गुजर गई, समझ में नहीं आया मेरे। तो मैं यही कह सकता हूँ, मुझे अदालतों पे पूरा भरोसा है, जब जब बुला रहे हैं मैं जा रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं, आपके घर वाले आपसे तंग नहीं है अभी तक के? साहब ज़रा आपके फाइनेंशियल या रिसोर्सेज लगते होंगे, बहुत रेशन होती होगी, वकील करना, अदालतों में जाना, बहुत सारा पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, फिर बहुत रेशन, टेंशन चाहिए बंदे को, सुबह सुबह उठना, अदालतों में पेश होना, चीजें करनी है। आपके घर वाले तंग नहीं है कि आप खुद ही फौजदार बन गए, खुद भी तंग हो रहे हैं, घर वाले भी हो रहे हैं, और कराची वाले साथ नहीं दे रहे आपके? किसी भी माफिया से अगर आप लड़ते हैं, वो सबसे बड़ा मसला होता है जान का खतरा।
और जहां ऐसी कोई माफिया हो कि इसके हाथ का अंदाजा ही ना हो रहा हो किसी को कि इनके कितने बड़े हाथ हैं, उस माफिया से तनाव लड़ने के लिए बस वो फैसला कर चुके हैं हम। अगर लोगों के जुल्म पर आवाज उठाने की वजह से, क्योंकि मेरे साथ तो अभी एक और हैरत अंगेज चीज हुई है कि 2013 से मुझे पुलिस वाले मिले हुए थे, वो अचानक से भी 6-8 दिन पहले वापस ले लिए हुकूमत ने। मुझे खुद नहीं समझ में आया ये क्या हुआ। तो यहाँ जहाँ ये लेवल हो थ्रेट का, और तो बस चीजें हैं, लेकिन फेस कर रहे हैं, मुश्किलात हैं। अभी 30 तारीख को भी गया था, मेरी वो थी और मैं वहाँ वेटिंग में था, लेकिन फिर वो मेरा नंबर जो था केस का वो 34 नंबर था। फिर वो असल में वो जज साहब का एक ज्वाइंट सेशन था, वहाँ गए थे, तो फिर मेरे अपनी कमर में दर्द था, तो फिर मैंने डिस्चार्ज करा के उसमें केस आ गया था। तो अब नई तारीख आई है। चले जफर साहब, अपना ख्याल रखिएगा, और जो इस तरह की कोशिशें कर, बड़े कम लोग होते हैं जो अपने पर्सनल इस इशू से हट के पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए और चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड के लिए खड़े हों। गुड लक, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे तकलीफ इसलिए हुई है कि ये